आज दोस्तों हम एक एक और बीमारी का जिक्र करेंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही कॉमन है। अक्सर हर इंसान, चाहे छोटी उम्र का, चाहे कोई महिला, चाहे कोई बड़ी उम्र का इंसान, ये कहता नज़र आता है, डॉक्टर साहब मुझे गैस बहुत बनती है, डॉक्टर साहब मुझे एसिडिटी बहुत होती है, डॉक्टर साहब मुझे इंडाइजेशन बहुत होता है। मत भूलिए, वो ज़माने गए आज से 5-6 डेकेड्स पहले, जब हम सिंपल खाने पे ज़िंदा रहते थे, टोटली होममेड खाने खाते थे। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। गैस नामक चीज़ इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोग एक अच्छा खाना खाते हैं, उसके बाद उनका टाइम ख़राब गुजरना शुरू हो जाता है कि डॉक्टर साहब पेट फूल गया मेरा, पेट में मुझे एसिडिटी बन रही है, पेट में मुझे इंडाइजेशन हो गया है। क्या ये सब जो नाम हैं, एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, पेट का फूलना, एक ही बीमारी के नाम हैं या अलग अलग बीमारियां हैं? तो आज इस बारे में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जिससे आप अपने आप को कुछ घर के घरेलू मेजर्स से कम इलाज करवा के आसानी से ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि आप नियमित सैर करने वाले इंसान हैं कि नहीं हैं। आप पानी की मात्रा एक पर्याप्त मात्रा में लेते हैं कि नहीं हैं। आप घर का खाना ज़्यादा खाते हैं या बाहर की चाट पकौड़ी वगैरह ज़्यादा खाते हैं या फ्राइड या ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। आप अल्कोहल टेकर हैं कि नहीं हैं। आप एक स्मोकर हैं कि नहीं हैं। आप खाना खाने की एकदम बाद सो जाते हैं या खाना खाने के बाद चाहे दोपहर को चाहे रात को आधा पौना घंटा वॉक करते हैं। ये सब वो अच्छी आदतें हैं जो हमें गैस, इंडाइजेशन या एसिडिटी से बचाती हैं। अक्सर लोग कहेंगे डॉक्टर साहब ज़िंदगी तो जीने का नाम है, अगर दुनिया में आए हैं तो खा पी के ही जाएंगे। ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे जिससे ज़िंदगी भी अच्छी चलती रहेगी, वो आपको नुकसान भी नहीं होगा, आप रोज़ रोज़ की तकलीफ़ों से भी बचेंगे और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने कहा, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेट का खाना कितना आपको मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपकी भूख तो 2-2.5 रोटी की है, आप 4-5 स्टफ्ड परोंठे खा गए और फिर कहा मेरा पेट फूल गया है। आपकी भूख तो कम है, आपने बाहर खड़े होके गोलगप्पे खा लिए। आपकी भूख तो कम है, आपने नॉन वेज जिसमें कि बटर चिकन वगैरह चीज़ें हैं, ये चीज़ें ज़्यादा खा ली। तो हर इंसान, चाहे छोटी उम्र का जवान लड़का है, चाहे एक मिडिल एज्ड इंसान है, चाहे एक बूढ़ी उम्र का, उसको अपनी कैपेसिटी का ज्ञान होना चाहिए। कभी भी आप इस बहाव में ना आए कि मुझे खाना बहुत स्वादी लगा और मैं खाना खाता चला गया। दूसरी जो चीज़ मैं हमेशा आम लोगों को ख्याल रखने का आग्रह करूँगा, वो होता है हाइजीनिक फूड। हाइजीनिक फूड का मतलब आप ऐसा स्ट्रीट फूड खाइएगा जहाँ आपको लगे कि ये थोड़ा स्वच्छ बनता है। अक्सर प्रिंसिपल होता है, जहाँ चीज़ें लगातार जल्दी से बिकती हैं, चाहे वो ढाबे का खाना है, अगर वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, पुराना नहीं होता है, तो वो हाइजीनिक हमेशा होगा। वो ताज़ा बनेगा, 2 घंटे के अंदर ताज़ा बन भी गया, ताज़ा ख़त्म भी हो गया। वेयरस जहाँ खाना प्रिजर्व किया जाएगा, हाँ जी, अक्सर देखा गया है बैंक्वेट्स में दोपहर की दाल सुबह और सुबह का सूप रात को, ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो मैं किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका ख्याल रखना आपका अपना फर्ज है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जनरल आदतें हैं जिससे अगर हम थोड़ा ख्याल रखें, कहने का मतलब खाने की जगह, खाने की मात्रा, और तीसरे नंबर पे आएगा खाने का कंटेंट। कंटेंट का मतलब कि मैं कितना फ्राइड खा सकता हूँ, मैं कितने रसगुल्ले खा सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। ये नहीं कि आप अपने खाली स्वाद को या 2-4 लम्हों के अपनी खुशी के लिए कुछ भी खा जाएं, ये गलत है। यू मस्ट नो योर कैपेसिटी। अगर आप अपनी कैपेसिटी जानेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रोज़मर्रा की ये इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी से बच पाएंगे। अगली कड़ी में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गैस ज़्यादा बनाती हैं, क्या ऐसी खाने की हमारी बैड प्रैक्टिसेस हैं जिससे हमें तेज़ाब या एसिडिटी ज़्यादा बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली कड़ी में आपको बताएंगे कि इसमें बेहतरी के लिए और क्या किया जाए।